नमस्कार दोस्तों, ये ब्लॉग आपको केवल हर्बल उपचार और घरेलू उपचार के बारे में जानकारी देगा जो मददगार होगा। इसलिए कृपया साझा करें ताकि हर कोई लाभान्वित हो सके। हमें सब्सक्राइब करें, अपडेट प्राप्त करने के लिए हमें फॉलो करें और फीडबैक देना न भूलें। उच्च रक्तचाप को जल्दी कैसे कम करें? उच्च रक्तचाप में एक रोग संबंधी वृद्धि है। हम उच्च रक्तचाप की बात करते हैं जब सिस्टोलिक दबाव पारा के 140 मिलीमीटर से अधिक होता है या जब डायस्टोलिक दबाव पारा के 90 मिलीमीटर से अधिक होता है। उच्च रक्तचाप चिकित्सा परामर्श का नंबर 1 कारण है और इसे हृदय संबंधी जटिलताओं के दर्द के तहत प्रबंधित किया जाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मध्यम उच्च रक्तचाप वाले रोगियों में लहसुन रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। लहसुन एक तरह से धमनियों के आकार को बढ़ाने का काम करता है, जिससे रक्त का प्रवाह आसान हो जाता है। इसके अलावा अपने मूत्रवर्धक गुणों के कारण ये शरीर में पानी की मात्रा और इसलिए रक्तचाप को कम करता है। लहसुन रक्तचाप को बहुत जल्दी कम करता है। वह लगभग तुरंत काम पर लग जाता है। तनाव कम करने के लिए एक कली को कुचला हुआ छोटे टुकड़ों में काट लें और शाम को 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें, जिसे हम सुबह खाली पेट पीते हैं। लहसुन के छोटे टुकड़े। सलाह: सावधान रहें, यहाँ तक कि लहसुन का नियमित सेवन भी उचित उपचार से छूट नहीं देता है, खासकर गंभीर उच्च रक्तचाप वाले लोगों में। एक सामान्य नियम के रूप में लहसुन को दैनिक आहार का हिस्सा होना चाहिए। सही खुराक, आजीवन सुरक्षा और रोकथाम के लिए प्रतिदिन 2 फली, अधिमानतः कच्ची। उच्च रक्तचाप। 4 अंग्रेजी नाशपाती के बीज, एवोकाडो नाशपाती लें, उन्हें टुकड़ों में काट लें, उन्हें धूप में सुखा लें और उनका पाउडर बना लें। इस चूर्ण का 1 चम्मच अपने तैयार पल्प में डालें और पिएं। 2 सप्ताह के लिए दिन में 1 बार। अनानास। उच्च रक्तचाप, अपने रक्त को पतला करने वाले गुणों और उच्च एंटीऑक्सीडेंट सामग्री के कारण अनानास का रस स्वाभाविक रूप से उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकता है। प्याज का रस। निम्न रक्तचाप। प्याज में मौजूद सल्फर एक प्राकृतिक ब्लड थिनर के रूप में कार्य करता है और रक्त प्लेटलेट्स के संग्रह को रोकता है। इसलिए प्याज का रस रक्तचाप को कम करने और दिल के दौरे या स्ट्रोक के जोखिम को रोकने का एक शानदार तरीका है। इसके अलावा क्वेरसेटिन धमनियों में प्लाक के निर्माण को रोकने में भी मदद करता है, जो दिल के दौरे के जोखिम के खिलाफ भी अच्छा है। लहसुन और नींबू के साथ शहद का मिश्रण। अपने रक्त परिसंचरण को उत्तेजित करें। लहसुन और नींबू के साथ शहद नियमित रूप से लिया जाता है। ये हमें रक्त परिसंचरण और निम्न रक्तचाप में सुधार करने में मदद करता है। हम लहसुन में सल्फर यौगिकों और शहद में पोषक तत्वों के साथ ऐसा करते हैं। इसके अलावा हृदय की नसों और धमनियों पर विटामिन सी की शक्ति को न भूलें। ये तत्व मिलकर एक थक्कारोधी और टोनिंग प्रभाव डालते हैं, जो घनास्त्रता और वेरिकाज नसों के गठन को रोकने में सक्षम है। स्ट्रॉबेरी के फायदे। उच्च रक्तचाप से लड़ें। पोटेशियम का स्रोत। स्ट्रॉबेरी हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करता है और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम उच्च रक्तचाप को भी कम कर सकता है। ओखरा के लाभ। यह उच्च रक्तचाप से लड़ने में मदद करता है। ओखरा आवश्यक खनिजों, विशेष रूप से पोटेशियम में समृद्ध है, जो शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। इस प्रकार हृदय के समुचित कार्य में योगदान देने के अलावा यह रक्त वाहिकाओं पर भी प्रभाव डालता है। इसलिए पोटेशियम से भरपूर आहार उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है और हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखता है। खाना पकाने से भोजन में विटामिन और खनिज बदल जाते हैं। पोटेशियम के इष्टतम आत्मसात के लिए भिंडी का सेवन अधिमानतः ताज़ा और कच्चा करें। ये बुखार और सांस की बीमारियों से राहत देता है। भिंडी के कई लाभों में बुखार और सांस की बीमारियों के मामलों में भी इसकी सुखदायक क्रिया होती है। हर्बल चाय के रूप में यह मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षणों को दूर करने में मदद करती है। बुखार से राहत पाने के लिए भुने हुए सूखे बीजों की हर्बल चाय बनाएं या फिर सूखे बीजों का पाउडर गर्म पानी में मिला दें। सर्दी या ब्रोंकाइटिस के लिए भिंडी के पत्तों के अर्क को प्राथमिकता दें। अमरूद का पत्ता। उच्च रक्तचाप वाले लोगों के लिए अमरूद का नियमित सेवन बहुत फायदेमंद होता है। क्यों? एक मध्यम आकार का अमरूद 165 ग्राम आपको पोटेशियम के अनुशंसित दैनिक मूल्य का 20% प्रदान करता है। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग अधिक पोटेशियम का सेवन करते हैं उनका रक्तचाप कम सेवन करने वालों की तुलना में कम होता है। स्वास्थ्य के लिए तरबूज रक्तचाप कम करता है। 2011 में यूएस ऑफिशियल जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन में प्रकाशित फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि रस की एक दैनिक खुराक इसके वासोडिलेटर प्रभावों के साथ रक्तचाप में मदद करती है। उच्च रक्तचाप का प्राकृतिक रूप से इलाज कैसे करें?
कई लोगों को प्रभावित करने वाला उच्च रक्तचाप दिल के दौरे, स्ट्रोक इत्यादि जैसी गंभीर जटिलताओं का कारण बनता है। फिर भी इसके स्रोत पर एक साधारण स्लीप एपनिया छुपा सकता है। उच्च रक्तचाप वाले 40% लोगों को स्लीप एपनिया होने का खतरा होता है। भविष्य में उच्च रक्तचाप से बचने के लिए एपनिया का पता कैसे लगाएं? और अगर यह सभी स्वास्थ्य पेशेवरों की पहुंच के भीतर था, विशेषज्ञ, सामान्यवादी और फार्मासिस्ट। फ्रांस में उच्च रक्तचाप 14 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है और लगभग 10 मिलियन लोग इस बीमारी से लड़ने के लिए उपचार करेंगे। हालांकि कारण अक्सर स्पष्ट नहीं होते हैं। जोखिम कारक सर्वविदित हैं: आयु, आनुवंशिकता, धूम्रपान, आहार आदि। उच्च रक्तचाप HTA को लंबे समय से बढ़े हुए रक्तचाप के रूप में परिभाषित किया गया है। उच्च रक्तचाप वाले अधिकांश लोग नहीं जानते कि उन्हें यह है, क्योंकि वर्षों से उच्च रक्तचाप की प्रगति घातक है। उच्च रक्तचाप सबसे आम हृदय रोग है और सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। जब रक्तचाप 14/9 या 140/90 पारे के मिलीमीटर से कम हो तो उसे सामान्य कहा जाता है। सिस्टोलिक रक्तचाप अंक 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। डायस्टोलिक रक्तचाप संख्या 9 से अधिक नहीं होना चाहिए। धमनी उच्च रक्तचाप को 14/9 से बेहतर मान से परिभाषित किया जाता है, जो उस समय तक बना रहता है। उच्च रक्तचाप HTA को रक्तचाप में पुरानी वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। उच्च रक्तचाप वाले अधिकांश लोग इस बात से अनजान हैं कि उन्हें यह है, क्योंकि रक्तचाप वर्षों से चुपके से बदल रहा है। ये सबसे आम हृदय रोग है और सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। जब रक्तचाप 14/9 या 140/90 पारे के मिलीमीटर से कम हो तो उसे सामान्य माना जाता है। सिस्टोलिक रक्तचाप 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। डायस्टोलिक रक्तचाप संख्या 9 से अधिक नहीं होना चाहिए। रक्तचाप की विशेषता 14/9 से अधिक मान है। उच्च रक्तचाप वाले अधिकांश लोगों में कोई लक्षण नहीं होते हैं। दरअसल हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो कई सालों तक खामोश रह सकती है। कपटी बीमारी उच्च रक्तचाप जटिलताएं पैदा करने से पहले बिना शोर के विकसित हो सकता है। डॉक्टर के साथ एक साधारण परामर्श के दौरान या जटिलताओं, हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे आदि की उपस्थिति के दौरान उच्च रक्तचाप की खोज की जा सकती है। उच्च रक्तचाप से ग्रस्त व्यक्ति को जिन लक्षणों का अनुभव हो सकता है, वे उच्च रक्तचाप के प्रकोप के दौरान होते हैं। मुख्य रूप से सुबह में होने वाला सिरदर्द और गर्दन में बैठने से मुख्य रूप से गंभीर उच्च रक्तचाप की वृद्धि हो सकती है। श्रवण, फुफकार, टिनिटस की अनुभूति उच्च रक्तचाप को दर्शा सकती है। आंखों के सामने मक्खियों की संवेदना जैसे दृष्टि विकार उच्च रक्तचाप देख सकते हैं। उच्च रक्तचाप वाले लोगों को अक्सर चक्कर आने का खतरा होता है। हृदय गति में वृद्धि, धड़कन उच्च रक्तचाप का परिणाम हो सकता है। सांस लेने में कठिनाई भी उच्च रक्तचाप का कारण बन सकती है। एपिस्टेक्सिस, नाक से खून आना उच्च रक्तचाप का संकेत दे सकता है। अंत में एक रक्त में मूत्र में रक्त की उपस्थिति धमनी उच्च रक्तचाप की गवाही दे सकती है। मक्का से लाभ, यह उच्च रक्तचाप से लड़ता है। कॉर्न स्टिग्मा में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को सर्कुलेशन और रेगुलेट करने में मदद करते हैं। कैसे आगे बढ़ें? अपने कप में एक बड़ा चम्मच कॉर्न बीयर डालें, उसमें उबलता पानी डालें, इसे 10 मिनट तक लगा रहने दें, फिर सुबह खाली पेट 1 कप और सोते समय 1 कप पिएं। लहसुन और लौंग द्वारा रक्तचाप के खिलाफ प्रभावी नुस्खा, आपके लिए एक समाधान जो स्ट्रोक के हमलों के जोखिम में है। सामग्री: 1 लहसुन की 10 कलियां। वैज्ञानिक नाम अलियम सैटिवम। 2 लौंग की 10 कलियां। रचना: लौंग को कुचलने से पहले प्रत्येक लहसुन को ढकने वाली भूसी को हटा दें। गुनगुना पानी डालने से पहले 1 बियर गिलास में आटा या परिणामी मिश्रण रखें। मात्रा बनाने की विधि: दिन में 2 बार क्षमता। पिएं। उपचार की अवधि 3 दिन। एवोकाडो कनेल के स्वास्थ्य लाभ: अमीनो एसिड में इसकी समृद्धता के लिए धन्यवाद। ये ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है। इस प्रकार उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोगों की रोकथाम में कार्य करता है। इसके अलावा फ्लेवोनोल्स में बहुत समृद्ध इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं और यह कैंसर और कोशिका जीर्णता के खिलाफ कार्य करता है। एवोकाडो की गिरी में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण यह पाचन के लिए बहुत अच्छा है। तो कब्ज या दस्त जैसी आंतों की समस्या होने पर गिरी का सेवन ही फायदेमंद हो सकता है। एवोकाडो कनेल का उपभोग करने का सबसे अच्छा तरीका एक खाद्य प्रोसेसर में बीज को कुचलना और परिणामस्वरूप पाउडर को एक पेय में जोड़ना है। लेकिन सावधान रहें, इस पाउडर का स्वाद बहुत कड़वा होता है। अगर आप एवोकाडो कनेल पाउडर से पेय बनाते हैं तो इसके स्वाद को अन्य मजबूत स्वादों के साथ कवर करने की सिफारिश की जाती है। यहाँ एवोकाडो चाय की रेसिपी दी गई है। सामग्री: इस गिरी का 3 या 4 बड़े चम्मच चूर्ण,
1 लीटर पानी। उत्पादन। पानी को उबाल लें और उसमें एवोकाडो स्टोन पाउडर डालें। 5 मिनट के लिए उबाल लें और गर्मी से हटा दें। इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए 15 मिनट के लिए रख दें और इसका सेवन शुरू करें। 1 प्याला पियो। लहसुन, शहद और एप्पल साइडर से प्राकृतिक रूप से रक्तचाप का इलाज करें। लहसुन, शहद और सेब का सिरका बेहतरीन घरेलू उपाय। यह एक बेहतरीन घरेलू उपाय है जिसे आप अपने घर में हर समय उपलब्ध रखना चाहते हैं। यह एक निवारक के रूप में और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा है। अदरक या लाल मिर्च जैसे अन्य अवयवों को जोड़ने के साथ इसमें कुछ भिन्नताएं हैं। मूल मिश्रण में लहसुन, सेब साइडर सिरका और शहद के 3 मुख्य तत्व शामिल हैं। इन तीनों सामग्रियों में से प्रत्येक के अपने फायदे हैं और इस मिश्रण में एक सकारात्मक प्रभाव प्रत्येक के गुणों को बढ़ाता है। सेब साइडर सिरका अनफिल्टर्ड होना चाहिए और सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए शहद कच्चा, बिना पाश्चुरीकृत और अधिमानतः जैविक शहद होना चाहिए। शहद के पाश्चुरीकृत होने का एक मुख्य कारण पैकेजिंग प्रक्रिया को तेज करना है। हीटिंग से यह बहुत तेज प्रवाहित होता है, इसलिए लगभग सभी सुपरमार्केट शहद फिट नहीं होंगे। यह उपाय एक प्रतिरक्षा बूस्टर है। ये रक्तचाप के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी इस परिकल्पना पर विश्वास करते हैं, ये कम सर्दी और संक्रमण की ओर जाता है और गठिया और जोड़ों के दर्द जैसी स्थितियों में सहायक होता है। यह पाचन तंत्र के लिए भी एक अच्छा टॉनिक है। ये त्वचा को लाभ पहुंचाता है और वजन कम करने में मदद करता है। संक्षेप में, ये कई प्रकार की स्थितियों के लिए फायदेमंद है क्योंकि यह एक सामान्य प्रतिरक्षा उत्तेजक और उत्प्रेरक है। आप इस साइट पर कहीं और लहसुन, शहद और सिरका पर कई लेख पढ़ सकते हैं। सामग्री। ताज़ा लहसुन की 8 कलियां, 1 कप 200 ml अनफिल्टर्ड और बिना पाश्चुरीकृत ऑर्गेनिक सेब साइडर सिरका, 1 कप 200 ml बिना पाश्चुरीकृत कच्चा शहद, अदरक का छोटा टुकड़ा। वैकल्पिक निर्देश। सभी सामग्री को एक ब्लेंडर में मिलाएं और तेज गति से 45 से 60 सेकंड तक मिलाएं। वैकल्पिक रूप से, आप पहले लहसुन डाल सकते हैं, अच्छी तरह मिला सकते हैं ताकि यह अच्छा हो जाए, या आप इसके बजाय लहसुन की चक्की का उपयोग कर सकते हैं। फिर ब्लेंडर में रखें, फिर शहद, सिरका और सेब साइडर मिलाएं और 10-15 सेकंड के लिए मिलाएं। फिर कांच के जार या कंटेनर में डालें और बीच बीच में हिलाते हुए 5 दिनों के लिए फ्रिज में रख दें। 5 दिनों के बाद मिश्रण तैयार है। विविधताओं। ऐसी अन्य चीजें हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है। आप अदरक की एक छोटी मात्रा लंबाई में 1 या 2 इंच जोड़ सकते हैं। आप इसे केवल लहसुन के साथ ब्लेंडर में डाल सकते हैं और लाल मिर्च, एक छोटी से मध्यम काली मिर्च भी जोड़ सकते हैं। मात्रा बनाने की विधि। सामान्य खुराक 1 गिलास पानी में 2 चम्मच है, हर दिन सुबह सबसे पहले। मिश्रण बहुत मजबूत होता है और इसे सीधे नहीं ले। आम के पत्ते रक्तचाप कम करता है। आम के पत्ते रक्तचाप को कम करने में मदद करते हैं क्योंकि उनमें हाइपोटेंशन गुण होते हैं। वे रक्त वाहिकाओं को मजबूत करने और वेरिकाज नसों की समस्या का इलाज करने में मदद करते हैं। आम के पत्तों के फायदे। आम के पत्ते रक्तचाप को कम करने में मदद करते हैं क्योंकि इनमें हाइपोटेंशन गुण होते हैं। मोरिंगा के बीज रक्तचाप कम करें। अध्ययनों से पता चलता है कि मोरिंगा के बीज रक्तचाप को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा वे ऑक्सीकृत लिपिड को खत्म करते हैं और हृदय के ऊतकों को संभावित नुकसान से बचाते हैं। मोरिंगा के बीजों का सेवन एक प्राकृतिक उपाय है जो पहले ही इसके लायक साबित हो चुका है। मोरिंगा के बीजों का सेवन कैसे करें? बस छोटे भूरे रंग के खोल को तोड़ें और बीज को सफेद रंग के अंदर निकाल दें। बीज को क्रंच करें और आनंद लें। स्वाद पहली बार में एक मीठे प्रभाव और थोड़ी कड़वाहट के साथ आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी आदत के साथ हम इसे स्वादिष्ट पाते हैं। आप एक दिन में 10 बीज तक खा सकते हैं। हालांकि हम अनुशंसा करते हैं कि आप एक बीज से शुरुआत करें और धीरे धीरे बढ़ते रहें ताकि आपके पेट की आदत हो जाए। यह एक साधारण एहतियात है। मोरिंगा के बीजों के सेवन के लिए कोई विरोधाभास नहीं है, सिवाय इसके कि आप गर्भवती हैं। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया इसे साझा करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करे।